नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 112 112वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2021 में आया हुआ था गेट के। द स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एस ब्रांच लाइंस ऑफ द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 243.2। देखो स्पेसिंग दे रखी है दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में, और इस पे कौन से स्पेक्ट्रा की बात कर, रोटेशनल रमन। तो ये दो स्पेक्ट्रल लाइंस मेरे पास है, तो इनके बीच की हमें क्या दे रखी है, स्पेसिंग दे रखी है कितनी, 243.2 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में यदि दो लाइन के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो हमारे पास होती है 4b, ठीक है ना। तो ये हमें दे रखा है, जो दे रखा था हमने सिंपली इसको लिख लिया। अब ध्यान से समझना, देखो यदि ये रमन स्पेक्ट्रा नहीं होता, सिंपली रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता, तो दो लाइन के बीच की स्पेसिंग हमारे पास कितनी होती है, 2b होती है। थ्योरी में मैंने आपको बताया था, तो इस बात का ध्यान रखना क्वेश्चन ने दिया क्या है। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर एक्साइटेशन विद द लेजर ऑफ वेवलेंथ 514 नैनोमीटर द स्टोक लाइन अपीयर्ड एट 17611.4 सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ना यदि मैं इस वेवलेंथ से स्ट्राइक करता हूँ तो स्टोक लाइन जो मिलेगी ना उसकी वेव नंबर हमें दे रखा है। तो ये किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए वेव नंबर आया है। अब ध्यान से समझना है, देखो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, ये मैं स्पेक्ट्रा बना रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, रेले लाइन है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 5 नैनोमीटर से स्ट्राइक की इसका वेवलेंथ है। वो कह रहा है इस जो हमारे पास वेव नंबर मिला है ना वो कितना मिला है ये। तो देखो वेव नंबर क्या होता है, जो हमारे पास एक्साइटिंग लाइन होती है रेले लाइन से वेव नंबर कम होता है, तो उसका वेव नंबर कहीं इसी साइड लाई करेगा, ठीक है ना। तो मान लो ये जो लाइन आई है इसका वेव नंबर हमारे पास आ गया ये 17611.4 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है द वेव नंबर, ठीक है ना, इन सेंटीमीटर इनवर्स एट विच स्टोक लाइन, एक स्टोक लाइन विल अपीयर जो आएगी फॉर नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। तो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल के लिए जो, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये यदि ये j इज इक्वल टू किसी लेवल के लिए आएगी तो इससे नेक्स्ट यहाँ पर एक और हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन आई होगी, जो यदि ये लोअर एनर्जी लेवल के लिए आई है तो वो हायर एनर्जी लेवल के लिए आई होगी। समझ में आया क्वेश्चन। तो वो कह रहा है उसका वेव नंबर बताओ कितना है उस लाइन का जो है नेक्स्ट हायर, मतलब ये मान लो j इज इक्वल टू 0 के लिए आई थी, तो मान लो तो ये j इज इक्वल टू 1 के लिए आई होगी हायर वेव नंबर के लिए। तो वो यही कह रहा है इसका वेव नंबर क्या होगा। तो मान लो इसका वेव नंबर कितना आया है, x। अब ध्यान से समझना, देखो मेरे पास मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन ही है, मॉलिक्यूल तो मैंने बदला नहीं, तो जो दो लाइन शिफ्ट होती है ना, दो मतलब जो स्पेसिंग होती है दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच की वो हमेशा सेम रहेगी यदि हमने मॉलिक्यूल नहीं बदला है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो स्पेसिंग रहेगी वो क्या रहेगी, 4b ही रहेगी। देखो b होता क्या है, b हमारे पास b इज इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन में 8π²IC तो होता है, ये सब कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले था, अब भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, कोई बदलेगा नहीं, तो बी भी सेम रहेगा, तो अब भी स्पेसिंग वही रहेगी, ठीक है ना। तो अब भी स्पेसिंग इन दोनों के बीच की स्पेसिंग क्या रहेगी, 4b रहेगी। तो क्या आएगी, हायर वेव नंबर में से 17611.4 ये लोअर वेव नंबर घटा देता हूँ मैं, है ना, और यही तो हमें निकालना है। और 4 भी देखो ऑलरेडी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है ये। तो देखो ये जो स्पेसिंग है ना और इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है सेम रहेगी। तो ये 243.2 ये 17611.4 माइनस x, ठीक है। x इधर आ गया तो 1611.4 माइनस 243.2, समझ में आया। तो हमारे पास 17368.2 सेंटीमीटर इनवर्स, तो रफली हमारे पास ये आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म, समझ में आया। तो राउंड ऑफ के लिए पूछ रहा था नियरेस्ट इंटीजर, तो 17368 हम इसको अपना दे सकते हैं, 17368 सेंटीमीटर इनवर्स विल बी आवर आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो काफ़ी आसान था, बस आपको कंसेप्ट समझना है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।